23 अक्टूबर 2022 शनि ग्रह वक्री से मार्गी होंगे। वक्री और मार्गी का मतलब क्या होता है? दरअसल वक्री का मतलब होता है कि जब ग्रह रिवर्स होने लगे, यानी कि अपने सीधी गति से पीछे चलने लगे, तो उसे वक्री कहा जाता है। और मार्गी जब होते हैं तो मार्गी का मतलब होता है कि वो अपने मार्ग में सीधे आगे बढ़ने लगते हैं, आगे की ओर जब चलते हैं उसे मार्गी कहा जाता है। शनि ग्रह मकर राशि में वक्री थे 23 अक्टूबर 2022 को। अब ये मार्गी होंगे, लगातार अब ये मार्गी रहेंगे और मार्गी होते हुए 17 जनवरी 2023 को, यानी कि आने वाले नए साल में 17 जनवरी को ये मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में परिवर्तन करेंगे। यानी कि अक्टूबर में 23 अक्टूबर को गति परिवर्तन होगा और जनवरी में इनकी राशि परिवर्तन होगी। शनि ग्रह का एक राशि में गोचर जो होता है वो 30 महीनों का होता है और 30 महीने के अंदर साल एक या दो बार शनि ग्रह वक्री होते हैं और मार्गी होते हैं। यानी कि वक्री मार्गी के कारण से कई बार वो समय अवधि थोड़ा सा बढ़ भी जाता है और कई बार वो समय थोड़ा सा कम भी हो जाता है। यानी कि 30 महीने का मतलब होता है 2.5 साल, तो कई बार शनि एक राशि में 2.25 साल के अंदर ही गोचर कर जाते हैं उसे। और कई बार अब जैसे कुंभ राशि में गोचर किए थे 2022 में कुछ समय के लिए और फिर वो मकर राशि में चले गए, तो अब जब कुंभ राशि में जाएंगे तो यानी कि 17 जनवरी 2023 से वो 29 मार्च 2025 तक, यानी कि पूरे 2.5 साल नहीं रहेंगे तो 2.25 साल वो वहाँ पर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। और जो 3 महीने जो कम पड़ रहा है वो 2022 में उन्होंने पहले ही कुंभ राशि गोचर कर लिया था। अब ये मार्गी जब होंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो राशिफल आपको बताएंगे इसको जन्म राशि के आधार पर आप समझेंगे तो आपको इसका एक सही, आपके जीवन में एक सटीक प्रभाव आपको महसूस होगा। मैं अश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय शनिदेव। सभी 12 राशियों का विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। बड़े ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को देखें, समझें और अपने जीवन में इसका लाभ लें। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो जरूर करें। मेष राशि, मेष राशि के जातकों के जीवन में शनि दशमेश और एकादशेश, यानी कि आपके कर्म स्थान और लाभ स्थान के स्वामी हैं। कर्म स्थान पर ही शनि का वक्री से मार्गी होना, यानी कि शनि ग्रह के माध्यम से शश नाम का राजयोग, देश विदेश से आपको विशेष तरीके की अपनी कनेक्टिविटी समझ में आएगी, दिखेगा। विदेश में करियर को स्थापित करने का आपको मौका मिलेगा और कार्य क्षेत्र का विस्तार जो काफ़ी समय से आप कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो 23 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि आपका विस्तार बढ़ रहा है, आप विस्तार कर पा रहे हैं और आपकी आय भी मजबूत हो रही है। आमदनी से भी आप अपने संतुष्ट रहेंगे। आय के कुछ नए स्रोत भी आप बना पाएंगे 23 अक्टूबर के बाद। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का मार्गी होना, यानी कि शनिदेव भाग्य के स्वामी होते हैं और कर्म के स्वामी हैं। यानी कि आप नए तरीके की भाग्योदय को अपने जीवन में महसूस करेंगे और कर्म स्थान का विस्तार करेंगे। नए कारोबार का स्टार्टअप कर सकते हैं, नए कार्य क्षेत्र का शुरुआत होता हुआ देखेंगे। देश विदेश में जाकर के अपने करियर को स्थापित कर पाएंगे और विदेशों में रह रहे हैं तो वहाँ पर आप नए तरीके की कार्य शैली से जुड़ने की आपको अवसर मिलेगा शनि के मार्गी होने से। यानी कि एक नए सुख समृद्धि को अपने जीवन में महसूस करेंगे। ये आपके लिए बेहद सकारात्मक और ताकतवर परिवर्तन है, गति परिवर्तन। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि का वक्री अवस्था अष्टम भाव में और
अष्टमेश और भाग्येश। अष्टम का मतलब होता है कि कष्ट, परेशानी, मृत्यु तुल्य कष्ट, संघर्ष। और भाग्य का मतलब है आपके भाग्य के वो दो स्वामी हैं, यानी कि आपको वो कष्ट भी दे सकते हैं और भाग्य का अधिपत्य होने के कारण से वो भाग्य के स्वामी भी बनते हैं। तो मकर राशि में जब वक्री थे तो मिथुन राशि वालों के लिए ढैया का प्रभाव था। मकर राशि में जब तक वो गोचर करेंगे तो ढैया निरंतर चलता रहेगा, लेकिन वक्री ग्रह ज़्यादा प्रभावशाली होता है और ज़्यादा ताकतवर फल देता है, यानी कि ज़्यादा संघर्ष, मेहनत, परिश्रम और ज़्यादा परेशानियों का निर्माण हो रहा था। तो वो अब समस्याएं आपकी यहाँ पर बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी और अब शनि का एक नया पड़ाव, नई गति जो है आपके जीवन में मिलने वाला है। अचानक अनसर्टेनिटी आपको महसूस करेंगे, अचानक आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव और नए तरीके की भाग्योदय की आपको मार्ग मिलेगा और बेहतर डेवलपमेंट की एक नई पारी की यहाँ पे 23 अक्टूबर के बाद आप फिर से शुरुआत कर पाएंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए सप्तमेश षष्ठमेश होने के कारण से शनि का मकर राशि में गोचर, यानी कि नए तरीके की कारोबार, व्यापार, वक्री से मार्गी होने का मतलब व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण और वैवाहिक बाधाओं का आपके जीवन में एक नए तरीके की समाधान आपको प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि का बेहद शानदार गोचर मार्गी सस नाम के राजयोग से आपको जोड़ता है और आप अपने व्यापारिक, पारिवारिक और आर्थिक बड़ी डेवलपमेंट के लिए इस समय को आप देख सकते हैं। 23 अक्टूबर के बाद से लगातार 17 जनवरी 2023 तक आपके लिए बड़े से बड़ा जीवन का एक अवसर इसे आप देख सकते हैं। ये गोल्डन सुनहरे अक्षरों में लिखने वाला समय साबित होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए षष्ठेश और सप्तमेश शनि का प्रभाव षष्ठ स्थान पर बेहद शानदार है। वक्री से मार्गी होने का मतलब होता है कि आप अपनी लड़ाई को अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे, अच्छे तरीके से अपनी योजनाओं को एक्टिवेट कर पाएंगे और जिन चीज़ों की आपके जीवन में टेंशन थी, जैसे कि कोई इंस्टॉलमेंट आप नहीं दे पा रहे थे, कुछ कर्जे आपके बढ़ रहे थे, तो अब आपकी आमदनी यहाँ पर बढ़ेगी जिससे आप अपने कर्जों को कम करेंगे, समय पर इंस्टॉलमेंट, समय पर किस्तों का चुकतारा कर पाएंगे यानी उसे चुकता करेंगे। तो इससे आपको मानसिक रिलीफ, टेंशन, तनाव आपकी धीरे धीरे दूर होगी। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि जो है चतुर्थेश और पंचमेश होते हैं। चतुर्थ भाव में शनि का तृतीयेश और चतुर्थेश होते हैं। तृतीय भाव में शनि का गोचर बेहद शानदार, राजयोगकारी, प्रभावशाली और नए तरीके की पराक्रम, ऊर्जा, जो आपके जीवन में जो आप काम कर रहे थे उनमें जो रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें अब देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो गए और आप फिर से एक नई पारी की शुरुआत करेंगे। बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी से देख सकते हैं, देश विदेश में अपने करियर को स्थापित करने में समर्थवान होंगे और सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई बड़ी कंपटीशन को क्रैक करना चाहते थे, उसमें भी बड़ी सफलता, यानी कि 17 जनवरी से पहले पहले अपने जीवन की बड़े से बड़ी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। उससे आप अपने आप को सीधे सीधे जोड़ पाएंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि का चतुर्थ भाव में गोचर होना, और चतुर्थ भाव में जब शनि का गोचर होता है तो निश्चित रूप से आप देखेंगे ढैया का प्रभाव बना था। वक्री होने के कारण से पैसों को लेकर के जो तनाव थी वो अब आपकी दूर होगी। भूमि, भवन और कुछ सुख सुविधाओं से रिलेटेड जो दिक्कतें आ रही थी वहाँ पर दिक्कत दूर हो जाएगी। नए तरीके की अपने कंस्ट्रक्शन को, नए तरीके के रहन सहन को अपने जीवन में महसूस करेंगे। चतुर्थेश पंचमेश होने के नाते संतान प्राप्ति की भी एक बड़ी अवसर के रूप में से देख सकते हैं। नई वाहन की प्राप्ति हो सकती है और नए भवन में रहन सहन का भी एक नया अनुभव जीवन का यहाँ पर प्राप्त होता हुआ आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल स्थिति, बैंक बैलेंस जो खराब थी, अब वो धीरे धीरे सुधरने वाला समय आपका 23 अक्टूबर के बाद आपको मिल जाएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में तृतीयेश चतुर्थेश होकर के तृतीय भाव में गोचर करने का मतलब होता है कि
जॉब सेटिस्फेक्शन देख सकते हैं। बड़े भाई बहनों के द्वारा आप अपने जीवन में देखेंगे कि कुछ आपके जीवन के नए मार्ग को निर्मित किया जाएगा, कुछ नए तरीके के आपके जीवन में सहयोग प्राप्त होगा और पारिवारिक सुखद अनुभव की प्राप्ति यहाँ पर करेंगे। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि का मकर राशि गोचर यानी कि शनि के 7.5 का उतरता हुआ प्रभाव है। वक्री होने के कारण से धनु राशि वालों के लिए 7.5 का एक प्रभाव जो खत्म हो रहा था वो धीरे धीरे फिर वापस 7.5 की तरफ ही आपको ढकेल रहा था, लेकिन अब मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर को, तो अब आप देखेंगे कि फिर से आप 7.5 से धीरे 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 किनारे होते जाएंगे। यानी कि आप ये समझें कि अब आप अपने जीवन की बड़ी सफलता के नज़दीक पहुंच रहे हैं। डे बाय डे आप अपने जीवन में नए नए अनुभूति, नए नए एक्सपीरियंस और बड़ी सफलता की ओर 23 अक्टूबर के बाद आगे बढ़ेंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए 7.5 का प्रभाव, वक्रगत शनि की जो व्यवस्था थी उससे कहीं ना कहीं थोड़े से आप जो अपने मन मुताबिक कार्यों को करना चाहते थे वहाँ पे रुकावट आ रही थी, वो रुकावटें दूर होंगी। नए तरीके की जो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्त होगी और बड़ी प्रमोशन, बड़ी सफलता और बड़ी सम्मान की प्राप्ति मार्गी शनि मकर राशि वालों को देने वाले हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण आपको मिलेगा। आर्थिक संतुष्टिपूर्ण वातावरण आपके जीवन में रहने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार इसे अवसर कह सकते हैं। द्वादश भाव में शनि का गोचर, वक्री से मार्गी होना और कुंभ राशि की ओर आगे बढ़ने का मतलब होता है कि कुछ जिंदगी के नए तरीके के कार्य अनुभव की प्राप्ति, नए तरीके की संघर्ष, पराक्रम और कठिन परिश्रम, कठिन परीक्षा में आपको बड़ी सफलता शनि के मार्गी होने से आपको प्राप्त होगा। नए सुख समृद्धि की स्थापना के लिए कुछ नई डिसीजन शक्ति, निर्णय शक्ति आपका मजबूत आपको मिलेगा शनि के मार्गी होने से, और आप अपने जीवन में नए तरीके की पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी यहाँ पर जरूर करेंगे। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि का लाभ स्थान पर वक्री से मार्गी होने का मतलब होता है कि आय की कुछ आमदनी के कुछ नए नए स्रोत यहाँ पर आप देख सकते हैं। छोटे भाई बहनों के लिए कुछ बड़ी योजनाओं को आप एक्टिवेट कर पाएंगे। परिवार के अंदर कुटुंब के लिए कुछ ऐसे व्यवस्थाओं को जोड़ पाएंगे। देश विदेश से आपको विशेष लाभ होने वाला है। शेयर मार्केट से, लॉटरी से अचानक धन प्राप्ति के माध्यम से आप देखेंगे कि शनि के मार्गी होने के बाद आपके जीवन में आपकी जो वास्तविक व्यवस्था थी उस व्यवस्था से फिर आप जुड़ रहे हैं। नए तरीके की समृद्धि का अनुभव प्राप्त करेंगे, नए तरीके के अपने जीवन में लाभ को देखेंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए बेहद शानदार लाभदायक समय साबित होने वाला है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए व्हाट्सएप पर बर्थ डिटेल भेजें। हमारे तरफ से संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे ज़रूर आप पहुंचाएं। आप सभी के समर्थन सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा, शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तरक्की करें, उन्नति करें। जय माता दी, जय शनिदेव।